सुप्रभात बच्चों, मैं अनिल कुमार त्रिपाठी आज आप लोगों को कक्षा 12 पुस्तक अभिव्यक्ति एवं माध्यम कामकाजी हिंदी के लिए पाठ 4 जो आपके सिलेबस में है, पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया से जुड़े हुए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कल की डेट में इसके प्रथम भाग को अध्यापित किया जा चुका है, जिसमें पत्रकारी लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 ककार के बारे में चर्चा की गई। अब इस पाठ के द्वितीय भाग में और इस वीडियो में हम फीचर क्या है, फीचर कैसे लिखें और विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज हमारे इस प्रकरण के अंतर्गत भाग 2 वीडियो में आइए हम लोग देखते हैं कि फीचर क्या है और फीचर के बारे में हम जानें। अक्सर जब हम अखबारों में पढ़ते हैं या उसमें छपी हुई कोई चीज़ देखते हैं तो उसमें एक माध्यम और भी दिखाई पड़ता है जिसको हम फीचर के नाम से जानते हैं। समाचार और फीचर के बीच में अंतर है। अब हम फीचर के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना भी होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन की शैली से भिन्न होती है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठ और तथ्यों की शुद्धता पर जोर दिया जाता है, यानी समाचार लिखते हुए रिपोर्टर अपने विचार नहीं डाल सकता है, जबकि फीचर में लेखक के पास अपनी राय देने का पूरा हक होता है। उसके दृष्टिकोण क्या है, उसकी भावनाएं क्या हैं, इसका पूरा का पूरा अवसर फीचर में लेखक के पास होता है कि वह व्यक्त कर सके इसके माध्यम से। दूसरी बात है कि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि कथात्मक लेखन जो सीधा पिरामिड शैली है उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, किंतु समाचार लेखन के लिए उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। तो कथात्मक शैली जो सीधा पिरामिड है उस शैली का इसमें फार्मूला चलता है। और यह तीसरी बात से अपने समाचार से भिन्न होती है कि इसके लेखन की भाषा समाचारों की ठीक विपरीत होती है। सरल, रूपात्मक, आकर्षक और मन को छूने वाली होनी चाहिए। फीचर की भाषा में समाचारों की सपाटबाजी, सपाट बयानी नहीं चलती है, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं है कि फीचर की भाषा और शैली को अलंकारिक और दुरूह बना दिया जाए। चौथी बात यह है कि फीचर में समाचारों की तरह शब्द की कोई अधिकतम सीमा निश्चित नहीं होती है। फीचर आमतौर पर समाचार रिपोर्ट से बड़े होते हैं। अखबारों पत्रिकाओं में 250 से लेकर के लगभग 2000 शब्दों तक के फीचर लिखे जाते हैं और छपते भी। एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ यदि चित्र को डाल दिया जाता है, फोटो को भी डाल दिया जाता है, रेखांकन, ग्राफिक्स का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें 4 चांद लग जाता है। तथ्य और भी रोचक हो जाते हैं। हल्के फुल्के विषयों से लेकर के गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। आप अपने स्कूल के
संदर्भ में एक परिचयात्मक लेख भी लिख सकते हैं। समारोह, शैक्षणिक यात्रा पर भी फीचर आप लिख सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर फीचर लिखा जा सकता है और लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि फीचर कैसे लिखें। कुछ सावधानियां हैं फीचर लिखते समय, उन पर हमें ध्यान देना होगा। पहली बात यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े हुए लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश कीजिए, यानी पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाया जाए जिनको आप लाना चाहते हैं। और कहानी बताने वाले का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि आपका पाठक यह महसूस करे कि वो खुद देख रहा है, खुद उसका उपभोक्ता है। और चौथी बात यह है कि फीचर को मनोरंजन होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण होना चाहिए, विश्लेषणात्मक होना चाहिए, कोई न कोई थीम अवश्य उसमें होनी चाहिए और उस थीम के इर्द गिर्द सभी प्रासंगिक सूचनाएं एक क्रम में तथ्यगत विचार से गुथे हुए होने चाहिए। कई प्रकार के होते हैं फीचर, मुख्य रूप से समाचार बैकग्राउंडर, खोजपरक फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, विशेष रुचि के फीचर आदि प्रमुख हैं। अब फीचर लिखने के लिए कोई ढांचा या कोई फार्मूला निश्चित नहीं है, इसलिए आप फीचर कहीं से भी शुरुआत इसका कर सकते हैं। हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक, उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए और प्रारंभ, मध्य और अंत को अलग अलग देखने के बजाय पूरे फीचर को समग्रता में देखना चाहिए। लेकिन अगर फीचर का प्रारंभ आकर्षक है, रोचक है और प्रभावशाली है तो बाकी का बाकी पूरा फीचर जो है वो पठनीय और रोचक बन जाता है। क्योंकि कहा भी गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने प्रारंभिक और मुखड़े को ही अगर अच्छी तरीके से आपने सजा के रखा है तो जाहिर सी बात है कि पाठक जो है उससे प्रभावित होकर के उसको जरूर पढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसके बाद फीचर में उसके कुछ करीबी लोगों और उनके उपलब्धियों के बारे में भी बताना, विशेषज्ञों के दिलचस्प आकर्षक खास वक्तव्यों को उद्धृत करना, व्यक्ति के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना, एक आदि आते हैं। और ऐसी घटनाओं को उसमें डालिए कि जो स्वयं अपनी खुद जबान से पेश करते हों, दिलचस्प और उठी हो बात और जीवन के अहम क्षणों पर उससे रोशनी पड़ रही हो। इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। आखिरी हिस्से में हम उसकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस करना चाहेंगे। अपने सामने चुनौतियां देखते हैं, उनसे निपटने के लिए उनकी क्या रणनीति होती है, उनकी क्या तैयारी होती है, आप स्वयं उन्हें उद्धृत कर सकते हैं। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत का एक संभावित ढांचा हो सकता है। मध्य और अंत को सहज और स्वाभाविक तरीके से एक साथ कैसे बांधें, ये आपकी लेखन शैली पर निर्भर करता है और पाठक को जो गति प्रारंभ में मिली है वो अंत तक मिलती रहे। इसलिए पैराग्राफ छोटे होने चाहिए और एक पहलू पर ही फोकस एक पैराग्राफ में मिले और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का जो तदात्म्य है उसमें निकटता होनी चाहिए। अलगाव नहीं होना चाहिए कि जो धारा चली है वो अबाध रूप से पैराग्राफ के माध्यम से आगे बढ़ती रहे। तो इस प्रकार से हमने आपको बताया कि फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखा जाए। तो अब हम दूसरे प्रकरण पर चलते हैं, विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें। विशेष रिपोर्ट के माध्यम से हम ये जानने चाहेंगे
कि रिपोर्ट अपने आप में क्लास इंटर लेवल पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतिवर्ष ये परीक्षा में फीचर और रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आइए इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानने की कोशिश करें। वैसे अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा कुछ गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर कुछ रिपोर्ट तैयार की जाती है, कुछ रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। और ऐसी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और इन्हीं तथ्यों के विश्लेषण के जरिए एक नतीजे पर पहुंचा जाता है। उसके कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, इन सबको स्पष्ट करने के लिए रिपोर्ट का प्रयोग किया जाता है, रिपोर्ट लेखन शैली का प्रयोग किया जाता है। अब इसके कई प्रकार होते हैं, उन प्रकारों पर भी हम चर्चा करेंगे। नंबर 1 खोजी रिपोर्ट है, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। विशेष रिपोर्टों के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के जरिए एक ऐसी सूचनाएं या तथ्य सामने लाने का प्रयास करता है कि जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए प्रायः किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। इसके आधार पर किसी भी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाता है। इसी तरह विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है, जबकि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना और समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत करने की हर संभव कोशिश की जाती है। आमतौर पर हम यह देखते हैं कि रिपोर्ट विशेष प्रकार के होते हैं। समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है, लेकिन कई बार ऐसे रिपोर्ट को फीचर शैली में भी लिख दिया जाता है। इसके लिए पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके कई दिनों तक किस्तों में छापा जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जिससे पाठक चाहे जिस तबके का हो उसको अवगाहन करने में, उसको समझने में, उसके भावबोध को अंतरात्मा तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी आपने देखा कि फीचर क्या है, कैसे है, रिपोर्ट कैसे है और कैसे हम प्रस्तुत करें, रिपोर्ट कैसे लिखें। तो इसमें जितने भी लेख हैं, अगर इस पर आप मूल्यांकन करेंगे, आपने देखा होगा तो ये जरूर आपको मिला होगा कि जब हम अपनी बात को लिख रहे हैं तो वो उसका उपभोक्ता या उसका पाठक केवल हम ही नहीं है। उसका पाठक कई तबकों से, कई वर्गों से, पढ़ा लिखा भी है, गरीब भी है, निर्धन भी है, निम्न तबके से है, मजदूर वर्ग है, अशिक्षित है, और जो भी सूचना दी जा रही है वो सबके लिए जा रही है। तो सबसे पहली बात, इस बात पर ध्यान रखना चाहिए हमको कि हमारी जो भाषा है वो सर्वग्राह्य भाषा होनी चाहिए। अर्थात ऐसे शब्दावली का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए कि जो कुछ लोगों तक ही समझ में आए, कुछ लोगों के ही समझ में आए, क्योंकि बोलने चालने की भाषा अलग होती है, साहित्यिक की भाषा अलग होती है। साहित्यिक भाषा जो है वो जो विशेष रूप से शिक्षित वर्ग होता है वही उसकी कठिनता को, उसकी दुरूहता को, उसके क्लिष्टत्व को समझ सकता है। अन्यथा जो जनमानस की भाषा होती है, जो जनसामान्य लोग होते हैं,
उनके साथ जनमानस की भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। जो चालाक और चतुर अथवा सर्वप्रिय लेखक होता है वह आम भाषा को चुनता है। एक उदाहरण के तौर पर हम वह देना चाहते हैं, जबकि आदि ग्रंथ हमारा वाल्मीकि कृत रामायण है, किंतु रामायण संस्कृत के क्लिष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। आज वाल्मीकि रामायण उस आदि ग्रंथ को कितने लोग पढ़ते हैं और कितने लोग पढ़ करके उसके भाव को समझते हैं? अगर ऐसा हम मूल्यांकन करते हैं तो बहुत ही कम लोग होंगे। लेकिन वहीं उसी से अनुवादित गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस का जो प्रणपन किया गया है वह क्षेत्रीय भाषा, अवधी भाषा में है, क्षेत्रीय भाषा में है, हिंदी में है, आम बोलचाल की भाषा में लिखा गया है वो। तो जितनी लोकप्रियता आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में रामचरितमानस को है, उतनी महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण को नहीं। इसका एक ही कारण है कि जो संस्कृत भाषा है उससे हमारी आधुनिक जो पीढ़ी है वह अछूती सी होती जा रही है, उसके प्रति उसका लगाव कम होता जा रहा है। और जब हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उससे हमको धीरे धीरे दुराव होता जाएगा। इसलिए प्रवाह के साथ भाषा का भी प्रवाह आगे बढ़ता जाता है और हमेशा जनमानस की भाषा को जब लक्षित किया जाता है तो वह बात बहुत ही आसानी से लोगों की समझ में आती है और प्रसिद्धि को प्राप्त होती है। तो मैं जानना चाहूँगा, मैं यही बताना चाहता था कि आज इस भाग 2 में यही तक हम बताएंगे और जो भी बताया गया है वो मेरी समझ से आपको ज़रूर समझ में आएगा, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर उसको उद्घाटित करें, हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।